हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वांटम क्वर्क्स। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी गोटे पद्य भीमंकर सिंहनाद रडी। ओडिया भाषा रे साहित्य रचना करिथिबा आदिकवि सारला दास जहाँ को शूद्रमुनि भाव में जनाशुना सी सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंकर समकाल अर्थात ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी जीवित थिबा जणा जाए। से कपिलेन्द्र देवंक समयर जड़े कवि सारला दास झंकड़र सारला चंडी को आराधना करी से काव्य रचना पाई अपूर्व शक्ति लाभ करिथिबारु निजको सारला बा सारोला दास रूपे परिचित कराइछन्ति। तांकर पितृदत्त नाम हेउची सिद्धेश्वर परिड़ा। तो तांको पितृदत्त नाम थिला सिद्धेश्वर परिड़ा, किंतु से माँ सारलांकर पूजा करी कवित्व लाभ करिथिबारु निजको सारला दास रूपे परिचित कराइथिले। से महाभारत चंडीपुराण विचित्र रामायण भली पुराण मान रचना करी यशस्वी होइछन्ति। से तांको द्वारा रचित काव्य गुड़िक कौन महाभारत चंडीपुराण विचित्र रामायण ये अनेक पुराण से रचना करिछन्ति। यही जो भीमंक सिंहनाद रडी आम पढ़ा तार पूर्वाभाषा आम टे नवा कौन से ये लेखा है। भीमंकर सिंहनाद रडी विषयटी सारला महाभारतर गदा पर्वर आसी। एटा सारला महाभारतर गदा पर्वर आसी। महाभारत महासमर आत्मीय स्वजन मान हराई महामानी दुर्योधन दुर्वासा उपदेश आत्मरक्षा व्यास सरोवर आत्मगोपन करिअछि। एही व्यास सरोवर शरण नहीं व्यक्ति को मारियापाई तार शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस हो जाओ बोली शिवंकर अभिशाप देइथिले। सहदेवंक मुखर दुर्योधन एही निरापद स्थान लुचि सूचना पाई भीम शिवंठारु सिंहनाद प्राप्त होई दुईटी भयंकर रड़ी देवारु महालक्ष्मी अभय क्रोड़ आश्रय नहीं दुर्योधन महालक्ष्मी बारण न मानी तांको ठेली दे युद्धम देही डाकरा दे 70 भारर गदा धरी महादर्परे व्यास सरोवर बाहरी आसीथिला। तो ये कौन लिखाई जे टोटाल कवितार सारांश कौन ना भीम दुर्योधन व्यास सरोवर भितर आत्मगोपन करिछि एवं कहार उपदेश दुर्वासा ऋषि उपदेश जेतेबेले महाभारत महासमर समस्ते हारीगले समस्ते तांकर दुर्योधन साइड रे समस्ते मरीमुरा गले सेतेबेले दुर्योधन आत्मगोपन पाई दुर्वासा उपदेश व्यास सरोवर भितर लुचि थिला। व्यास सरोवर विशेषत्व यह हूँ शिवंक अभिशाप जोगु शिव कहीं अभिशाप देइथिले ना जेतेबेले सतींक सह विवाह को दक्ष राजा दक्ष मना कर देथिले सेतेबेले दक्ष यज्ञ को नाश करिया परे शिव निज शरीर को शीतल करिया पई व्यास सरोवर को आसीथिले। एही समय व्यास सेठारे महाभारत आउ अष्टदश पुराण लिखुले 18टा पुराण एवं महाभारत रचना चली सेतेबेले। तो तांकर रचना बाधा सृष्टि हेबारु शिव अभिशाप देइथिले जेतेबेले व्यास सरोवर को केही शत्रु बलपूर्वक जेतेबेले केही आत्मगोपन करिया पई व्यास सरोवर रहिबो एवं तार शत्रु बलपूर्वक या भितर पसिया पई चेष्टा करिवे से मृत्युवरण करिवे। तो दुर्योधन आत्मगोपन कर तो भीम तो जबरदस्ती पशि पारिबनी। तो भीम कौन कर शिवंक तो सिंहनाद मागी। सिंहनाद हूँ गोटे महिषी सिंहरु तैयारी करा जायथा गोटे वाद्ययंत्र जोटा कि शिव व्यवहार करती जदि से भैरव रूपरे जेतेबेले तांडव करने समय जदि से सिंहनाद बजाती तो प्रलय होता है। तो से सिंहनाद को भीम वरदान स्वरूप मागिछन्ति एवं वरदान पछर स्टोरी एया जे जेतेबेले अश्लेष राक्षस कैलाश उपर आक्रमण करथिले सेतेबेले भीम आसिक शिव को बंचाइथिले। तो शिव तांको वरदान देइथिले जे तमे मते किछि वर माग भीम ताकू पर मागे बोली कहिथिले। तो आज अवसर पाई कृष्ण तांको कहिले जे तमे आज तांको वरदानटी माग सिंहनाद माग तांको वररे। एठारे भीमंक द्वारा शिवंक ठारू सिंहनाद प्राप्ति ताहार वादन सौरमंडल भयंकर परिस्थिति सृष्टि महालक्ष्मी सांत्वना को अग्राह्य करी दुर्योधन विरोचित सम्मुख समर को आगमन आदि विषय सुंदर भाव चित्रित होइछि। एइथिरे सबु एरा वर्णना करा जायछि। तो चलो स्टार्ट करिया। सहदेव बोइले स्वामी शुणिमा जगन्नाथ ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनसुत। सहदेवंकर विशेषता यह हूँ जे से नख दर्पण में सब किसी जापर से जो निज नख दर्पण में देखिकी जानिले जे दुर्योधन आसिक व्यास सरोवर लुचि से जगन्नाथ अर्थात कृष्ण को कहते जे भीम ईश्वर को माने शिव को सिंहनाद मागंतु पवनसुत कहले भीम
ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତିଭ୍ରମ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭୀମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏମିତି କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ସିଂହନାଦ ଦ୍ୱାରା ଆଣିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି କରୁଛ, ନିଜ ମତିଭ୍ରମ କାହିଁକି କରୁଛ? ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ କି ଯେ ଶିବ ତମକୁ ଗୋଟେ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି, ସେଇ ବରଦାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମାଗ ବୋଲି ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି ବା କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ, ରଡ୍ଡିର ନାଦେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହେଉ ବେଗ। ଏବେ ବହନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ। ସିଂହନାଦ ସେଇ ଯେଉଁ ମଇଁଷି ସିଂହରେ ତିଆରି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ରଡ୍ଡିର ନାଦେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହେଉ ବେଗ। ରଡ୍ଡିର ନାଦେ ମାନେ ସେଇ ସିଂହନାଦର ରାବରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାର ହେଉ ବେଗ, ଶୀଘ୍ର ବାହାରୁ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ କହିବାର କାରଣ ହେଲା ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ, ତାଙ୍କୁ ପନ୍ନଗ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ପନ୍ନଗ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ରଚନା ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ, ସୁନାର ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ମାନ କାହିଁକି କୁହାଗଲା, କାରଣ ସେ ବହୁତ ମାନି, ଅହଙ୍କାରୀ। ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଧ୍ୟାନେଣ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର। ତ ଯେତେବେଳେ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀମ ସ୍ମରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ବା ଶୂଳଧର କହିଲେ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପିଲା। ଧ୍ୟାନେନ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି, ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣଗ ପାର୍ବତୀ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଶିବ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭୀମ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଈଶ୍ୱରେ କହିଲା ମାନେ ଶିବ ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣଗ ପାର୍ବତୀ। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ବନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା, ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇଗୋ ଉମା। ଭୀମ ମୋତେ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତମର ବିଚାର କ'ଣ ଅଛି ୟା ପ୍ରତି? ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ, ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧାରୀ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ ଉପକାରୀ ମାନେ ଆମ ଉପକାରୀ ଲୋକ, ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧାରୀ ମାନେ କପିଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଭୀମସେନ ଆମ ଉପକାରୀ ଲୋକ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆମ କପିଳାସକୁ ବହୁତ ଥର ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟମନା ଇଚ୍ଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ତ ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆମ କପିଳାସକୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟମନା ମାନେ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳେଷା ରାକ୍ଷସ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉପାଡ଼ିକି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭୀମ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ବରଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉମା ବା ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ, ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦିଅ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ତ୍ରିଲୋଚନ କହିଲେ ଶିବ, ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେଇଦିନ ବଞ୍ଚିଲ, ବ୍ରତୀ ଅଛ ମାନେ ବର୍ତ୍ତି ଅଛ, ତ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ସିଂହନାଦ। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଣ। ସଙ୍କଟ କାଳରେ ତୁମକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ଦିଅ, ଖୁସି ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ି ଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପୁଛି, ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆସନ କମ୍ପିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ବରଦାନ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ବରଦାନ ଦେବି, ତ ତାଙ୍କ ଆସନ ଘନ ଘନ କମ୍ପଇ ବୋଲି ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ଚିରିକୁଟି କହିଲା ମାନେ ମୁଣି, ଶିବ ନିଜ ମୁଣିରୁ କାଢ଼ିକି ସିଂହନାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ, ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ। ଯେହେତୁ ଏମିତି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଭୈରବ ରୂପରେ ସିଂହନାଦ ବଜାଇବେ ପ୍ରଳୟ ହେବ, ତ ଭୀମଙ୍କର ବି ଯାହାହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଭୀମ ବି ଏତେ ବି ବଳବାନ ନୁହଁ ଯେ ଶିବଙ୍କର ସିଂହନାଦକୁ ସେ ବଜାଇ ଦେବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଂହନାଦକୁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ, ଭୀମସେନଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ନ ହୁଏ।
तो केते समय जाके शोबू ना 3टा मात्र शब्द शोबू से मात्र तोते 3 थर बजई पार तापर तू फेरिकी मो पाखक आसू भारी ईश्वर बोइले तू बहन हो माने तू शीघ्र जीव क्या कहते ना सिंहनाद को कहते 3 घाटी मात्रक शब्द सिंह भीमसेन को शोबू मात्र 3टा शब्द भीमसेन को शोबू तू माने मात्र भीम 3 थर बजई पारे यहाँ सिंहनाद आसंते प्रसर पवन शबदे कंपुअछि मृत्युजे भुवन सिंहनाद आसवा जो घो घो हो पवन बहवा आरंभ हो गला एवं शबदे कंपुअछि जे भुवन यही जो पवनर शब्दरे भुवन माने मृत्युजे भुवन कहला माने मर्त्यपुर माने पृथ्वी कंपिबा स्टार्ट हो गला कालानल जानी विकासी सिंहनाद ज्योति आदित्य सते गुण तेज विकासंती सिंहनाद आसवा समय एते तेज है जे सूर्यंकटू 100 गुण तेज से विकास करिकी आसिला अंतरिक्षे आसी प्रवेश है व्यास सरोवर तीरे पांडव सुंदर भीम धइलाता करे अंतरिक्षे आसी माने आकाश रु आसिकी अंतरिक्षरु आसिकी कौटी आसिकी पहुँचला ना व्यास सरोवर तीर माने कूल आसिकी पहुँचला जो भीम एवं पंचु पांडव एवं गोविंद ठिया होइछंती पांडव सुंदर भीम सिंहनाद को निज हाथ में धइला बजाइवाई आरे आरे निशत किंबा हेउ मानगोविंद करे धरी पांडव ताहा चुंबिला सिंहनाद भीम दुर्योधन माने मानगोविंद को कहउछंती कौन पाई निशत भलिया होउछु निर्लज भलिया काहेके होउछु दुर्बल भलिया काहेके होउछु करे धरी पांडव ताहा चुंबिला सिंहनाद को बजाइवा उद्देश्य से ओठ स्पर्श कले किए ना भीम आक्रेषीण सिंहनाद भीमसेन गाढ़े कले वाद्य महिमंडल कंपिला प्रथम शब्द आक्रेषीण जोर धरिकी सिंहनाद को भीमसेन जोर वाद्य कले एवं प्रथम वाद्य कौन है ना महिमंडल अर्थात पृथ्वी कंपिबा स्टार्ट है प्रथम शब्द रे नलिनी पत्रे जेह्ने पड़तेण पानी पृथ्वी दल दलित कंपई मेदिनी नलिनी पत्र रे पद्मपत्र रे पानी पड़िले जेमिति ढल ढल देखा जाए से ही भाव में पृथ्वी दल दलित हो कंपई मेदिनी मेदिनी अर्थ पृथ्वी कंपिवा स्टार्ट हो गला केमिति ना नलिनी पत्र रे पानी पड़ले जेमति ढल ढल हुए हेमिति दल दलित होइकी माने ढल ढल होइकी कंपिवा स्टार्ट हो गला संचा छाड़ी करी जे बुलई मंदर मानगोविंद निद्रा भांजी उठी बसिला धातिकार मंदर कहला माने पर्वत निजर संचा माने निर्दिष्ट स्थान छाड़ी बुलवा आरंभ करदेला एवं मानगोविंद दुर्योधन जे कि घोड़ निद्रा रे शोइथिले से उठी पड़िले धातिकार कहला माने हठात कि उठी पड़िले पुण आरेक रड़िए दिला वीर भीम 6 लक्ष योजने आकाशे कंपिला वीर जम भीम जेतेबेले आउ गोटे सिंहनाद रड़ी देइछंदी 6 लक्ष योजन रे 6 लक्ष योजन कहला माने गोटे योजन कहला माने 8 माइल सेमती 6 लक्ष योजन दूर रे थिबा वीर जमंक आसन मध्य कंपिबा आरंभ हो गला पाताले अनंत नाग कंपिलाक फेरु एमिति मान्यता अच्छे जे पृथ्वी अनंत सर्पर फणारे अच्छी फेरु कहला माने फणा तो जितेबले पृथ्वी कंपिबा स्टार्ट हो गला से फास्ट सिंहनाद रे सेकेंड सिंहनाद रे अनंत नागंकर फेरु माने फणा भी कंपीगला नवद्वीप सप्त सागर कंपिला टलमल होइलाक मेरु नवद्वीप एवं 7 सागर मध्य कंपिबा स्टार्ट हो गला एवं मेरु पर्वत मध्य टलमल होगा आरंभ हो गला आदित्य भूमंडल ध्रुवमंडल अमरमंडल आकाशे लागिला उछुलिला सिंधु जल आदित्य कहला माने सूर्य भूमंडल माने पृथ्वी ध्रुवमंडल माने अन्य नक्षत्रगण अमरमंडल कह माने स्वर्ग मध्य कंपिबा स्टार्ट हो गला एवं एमिति लागिला जे आकाशे जाइकी सिंधु जल छुँची माने समुद्रर जल उछुलिकी जेमती आकाश छुईला भाया है रे रे कार करी राजा धृति राष्ट्री कहला माने ये दुर्योधन जमी दशरथंकर पुत्र दाशरथी रामचंद्र को बुझाए से धृतराष्ट्र पुत्र ये धृतिराष्ट्री बोली लिखा जाए रे रे कार करी राजा धृतिराष्ट्री बक्ष तले मारी बाहास्फोट गर्जन बेगे उठी रे रे कार करी दुर्योधन राजा उठिले छाती रे बाहास्फोट मारिकी गर्जन करी जोर उठिले महागहन निश्वास बुलाई बेनी डोला बेनी भुजे आक्रोशी धइले कमला कमला अभय करोड़े दुर्योधन निघोड़ निद्रा रे शोइथिले तो जेतेबेले सेकेंड सिंहनाद रड़ी होती से रागी जाइछन्ति एवं महागहन निश्वास छाड़ी जोर निश्वास रागे की जोर निश्वास नहीं एवं बुलाई बेनी डोला दुई डोला को रागरे बड़ बड़ करी चारिआडे बुलाउछन्ति किए से दुष्ट
बेनी भुजे आक्रोशी धइले कमला। यही समय कमला कहला माने लक्ष्मी दुई भुजरे निजर दुई हाथ रे दुर्योधन को अटकाइबा पई चेष्टा करिसंदी। अरे अरे दुर्योधन अपार प्रतिज्ञा जे कलु बाबू बोइलु जे भीमर सात रड़ी सहिबु। अरे अरे दुर्योधन तू मते प्रतिज्ञा करथिलु। प्रतिज्ञा कहला माने एटे पद्य रूप प्रतिज्ञा गद्य रूप हो प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा जे कलु बाबू बाबू अर्थ ये पुओ अर्थ रे बाबू व्यवहार करा जायछि। बोइलु जे भीमर सात रड़ी सहिबु तू मते प्रतिज्ञा करी कहितलु जे भीमर सात रड़ी तू सहिबु बोली एवं वर्तमान दी रड़ी रे तू एमिति रागर रे उठी जाउछु। मांडगोविंद राजा कमला भुजदंड दिला पेली अधर पृष्ठ करी पला जा बोली बोली। मानगोविंद वर्तमान मानगोविंद राजा सी तो अहंकारी से माँ कमलांकर भुजदंड को हाथ दुईटी को पेली देला एवं अधर पृष्ठ को रागरे अधर पृष्ठ को कामुड़ी कहला जा पला बोली। आ लछि बोइले जे पलाई अछिनी मुही तोहर भर्छना बोलिबा को थिली तो बाट चाहे। माँ लछि माने माँ महालक्ष्मी महालक्ष्मी कहउछंती जे मु पळेई जाउछि मु केवल अनेक बसिली तू केतले भर्सना करिबु मु पळेबी खाली पुओ बोली मु अछि पर्यंत सहीकी थिली एते गुडे पाप करिछ जीवा कुआडे तोहर भर्सना बोलिबाकू थिली तो बाट चाहे सेई बाट चाहे कि अनेथिली तू केतले भर्सना करिबु मु तते छाड़िकी जीवी। लछि बोले आबर रड़िए जेबे सहिबु पामर एरडी सहिले तुजे होइबु अज्रांबर। लछि माने माँ लक्ष्मी कहउछंती आबर या परे जो रडीटा तू जदि सहीजिबु हे पामर पामर अर्थ अधम मूर्ख ए रडी सहिले तू जे होइबु अज्रांबर। ए से थर्ड रडीटा जदि तू सहीजिबु ताहले तू अमर होइजिबु तते आउ केही मारी परिबेनी। येते बोली तत्क्षणे छाड़िले महालक्ष्मी कदली पत्र प्राय कंपई महातमी। एतिकी कहीकि माँ लक्ष्मी तांको छाड़िकी गले एवं रागरे दुर्योधन कदली पत्र भलिया थरु थांती रागरे बाडे पकेबी जे आसिबो। 70 भार गदा घेनी करस्थले खेपई मानगोविंद जे चित्त अंतराले। 70 भारर दुईटा गदा धरिकी करस्थल माने हाथ में धरिकी खेपई मानगोविंद जे चित्त अंतराले डेई पड़िछन्ते युद्ध क्षेत्र को। दुर्योधन भीमଙ୍କଠୁ अधिक बलवान थिले। ये 70 भारर दीटा गदा धरला बेलू भीम गोटे गदा धरते 56 भारर। तो दुर्योधन भीम अपेक्षा केते बलवान थिले से लक्ष्मी कहते जदि यही रड़ीटा तू सहीजिबु रे मूर्ख ताल तो कहीं हरई पारे तू अज्रांबर होइजिबु। यही वीडियोटी को ये शेष करुच्ची देखा नुआ एक वीडियो रे। धन्यवाद।